एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस मामले में जो शुरू से पीड़ित और शिकायत करता था, अब वही आरोपी है। दरअसल करनाल में पुराने बस स्टैंड के पास एक इमिग्रेशन सेंटर है, जहां पर रविवार के दिन कुछ बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और 5 राउंड फायरिंग गाड़ी पर करके फरार हो जाते हैं। मौके पर सीआईए और पुलिस की टीमें पहुंचती हैं। इसके बाद इस इमिग्रेशन सेंटर के मालिक के पास एक धमकी भरा फोन आता है, जिसके बाद पुलिस गहनता से इस मामले की पूछताछ कर देती है। इस मामले में इमिग्रेशन सेंटर के संचालक से जहां पुलिस पूछताछ कर रही थी, वहीं गोलियां चलाने वालों की तलाश भी शुरू कर दी गई थी। मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया और इसके बाद 23 तारीख को जो पुराना बस स्टैंड है, वहाँ पे ओपेरा नाम से एक आईलेट सेंटर है, जिसके मालिक की गाड़ी पर वरना गाड़ी पर कुछ 2 युवकों द्वारा 5 से 6 फायर किए गए थे। जिसके बाद एक फिरौती की कॉल भी आई थी, जिसमें फिरौती की डिमांड की गई थी, जिस संबंध में सिविल लाइन थाना में एक मुकदमा तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज कराया गया था। और जो कि मामला कुछ फिरौती से संबंधित था, जिसकी जांच एसटीएफ करनाल यूनिट द्वारा की गई और जांच के दौरान 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें फायरिंग करने वाला युवक था, जिसने अपना प्रारंभिक पूछताछ पर यह बताया कि ये जो वारदात था, इस सारे का मेन साजिशकर्ता खुद कंप्लेनेंट है। तो फिर कंप्लेंट को बुला के पूछताछ गई तो उसने भी इस बात को स्वीकार किया कि मैंने ये लाइसेंस बनवाने के लिए अथवा सिक्योरिटी करने के लिए ही खुद ये इससे कराया था। खुद तो इसने स्वीकार कर लिया है कि सारे घटनाक्रम को अंजाम देने के पीछे ये खुद यही था। अब फिलहाल इसका रिमांड ले जाकर ये सारी बात पूछी जाएगी। कितने लोगों को हायर किया था, कहाँ के लोग थे ये शामली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले 5 युवकों को हायर किया था, जो गाड़ी में सवार होकर यहाँ पे आए थे। यहाँ इन्हें एक मोटरसाइकिल प्रोवाइड हुई थी और उस मोटरसाइकिल पर 2 युवक जाकर कार पर फायर कर आए। टोटल अभी तक कितनी अरेस्टिंग हुई हैं सर? टोटल इसमें 3 जो शामली के युवक हैं जिन्हें फायर की, उनमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया हमने और एक जो कंप्लेनेंट है उसको भी गिरफ्तार। क्या नाम है कंप्लेनेंट का? अमनदीप। तो उसके खिलाफ भी पूरी सख्त कार्रवाई होगी? उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसे कोई दोबारा। कितनी गोलियां चलाई गई थी और गाड़ी में खुद मौजूद था वो? नहीं, गाड़ी में मौजूद नहीं था, वो अपनी दुकान पे था। गाड़ी उसके दुकान के बाहर पार्क थी, वहाँ पर 2 युवक आए थे और 5 से 6 राउंड फायरिंग की। मुख्य पर्पस क्या था सर गोलियां चलवाने का? अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक यही सामने आया कि अभी लाइसेंस बनवाने के उसमें था कि मेरे को थ्रेट है, ऐसे खतरा है, तो लाइसेंस के बनवाने के। विदेश के लिए भी कोशिश कर रहा था वो पीआर? नहीं, विदेश का नहीं था, फिलहाल इसका यही था कि लाइसेंस का था और सिक्योरिटी का जो था। कहाँ से अरेस्ट किया गया है सर चारों को? मंगलोरा नाके के जो पहले 3 युवक हैं उनको मंगलोरा नाके से गिरफ्तार किया। तो जो कंप्लेंट है इसको यहीं से कुछ हथियार भी बरामद हुआ? हाँ, एक पिस्टल, नाजायज पिस्टल और 6 गोलियां बरामद। तो कोर्ट में पेश कर कोई रिमांड पर लिया जाएगा? कल कोर्ट में पेश किया जाकर रिमांड लिया जाएगा। और बाकियों को पकड़ने के लिए क्या? बाकी 2 की अरेस्ट पेंडिंग है, जो साथ आए थे उनके लिए भी टीम प्रयासरत है। एसटीएफ मामले की परत दर परत खंगालती रही। इस मामले में जब गोली चलाने वाले एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि सब पहले से प्लान था। इस मामले में जो इमिग्रेशन सेंटर का संचालक है, उसने सिक्योरिटी लेने के लिए वही अपना बंदूक का लाइसेंस बनवाने के लिए ये हमला करवाया था। उसने इस मामले में बदमाशों को शामली से हायर किया था, जिसके बदले उन्हें मोटी रकम देने की बात हुई थी। रविवार के दिन शामली से गाड़ी पर 5 लोग आते हैं, गाड़ी को पीछे ही खड़ी करते हैं और 3 बदमाश वहीं रुक जाते हैं। उन्हें बाइक मिलती है और बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश इमिग्रेशन सेंटर के बाहर आते हैं और 5 राउंड फायरिंग इमिग्रेशन सेंटर के मालिक के ऊपर करके मौके से फरार हो जाते हैं। ये सब उन्होंने इमिग्रेशन सेंटर के संचालक के कहने पर किया था। पुलिस ने इस मामले में एक पिस्तौल बरामद कर ली है, जिससे फायरिंग हुई थी। वहीं फायरिंग करने की प्लानिंग और फायरिंग करने वाले 3 बदमाश एसटीएफ की गिरफ्त में हैं। वहीं इमिग्रेशन संचालक भी अब एसटीएफ के हत्थे चढ़ चुका है। वहीं इस मामले में अभी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जो गोली चलाने की प्लानिंग में शामिल थे। 3 आरोपी मंगलोर के पास से गिरफ्तार हुए, जिन्होंने गोली चलाई और प्लानिंग बनाई, जो शामली के रहने वाले हैं, जबकि इमिग्रेशन सेंटर का मालिक करनाल से ही गिरफ्तार हुआ है। देखना ये होगा कि इस मामले में बाकी आरोपी कब तक एसटीएफ गिरफ्तार कर पाती है और जिस गाड़ी पर बदमाश शामली से करनाल आए, वो गाड़ी और जिस बाइक पर आकर गोलियां चलाई, वो बाइक कब तक बरामद कर पाती है।